अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बहरिया टाउन कराची के रेट्स अपडेट कर रहे थे, कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से 3-4 दिन का हमारे व्लॉग में डिले आ गया था, तो उसकी मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूँ आपसे। आपको मैं वक्त पर जो है प्राइसेस के हवाले से अपडेट नहीं कर सका था, तो बराए मेहरबानी मेरी माज़रत को कबूल कीजिएगा। और आज जो है हम आपको पूरी कंप्लीट डिटेल जिस तरह से हम आपको बताते हैं उसी तरह से प्रीसिंक्ट 1 टू लास्ट तक जो भी जितने भी प्रीसिंक्ट्स हम कवर कर सके इंशाल्लाह हम कवर करके आपको अपडेट करेंगे। तो चलते हैं प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 चूँकि बिल्कुल बहरिया का पहला प्रीसिंक्ट है और मेन गेट के साथ लोकेट करता है, और यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं और 250 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं। तो कुछ दिनों से मार्केट में भी माशाल्लाह स्टेबिलिटी आई है, मुस्तहकम मार्केट है और यहाँ पर काम चल रहा है और रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर चल रही है। लो बजट के प्लॉट लोग ढूंढ रहे हैं। लो बजट से मुराद ये है कि 1 करोड़ 5 से लेकर 10 लाख के दरमियान लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई प्लॉट मिल जाए, लेकिन शादो नादिर ही प्लॉट अभी यहाँ पर मिल रहा है। मिनिमम यहाँ पर थोड़ी मुनासिब लोकेशन का प्लॉट जो किसी डिफेक्टेड या बाउंड्री या कोई इस तरह के साथ नहीं है, कमर्शियल फेसिंग वगैरह नहीं है, तो कम से कम भी लगभग 1 करोड़ 25 लाख तक आ रहेगा। और आगे की हम बात करते हैं जिसमें अच्छे प्लॉट आ जाते हैं, जिसमें कॉर्नर पार्क फेस या किसी रोड का प्लॉट है, तो एक्स्ट्रा लैंड वाला या सेमी कॉर्नर वगैरह है, तो वो फिर 1 करोड़ 50 लाख तक भी जा रहे हैं और इससे ऊपर भी लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। घरों की बात कर लेते हैं। घर भी यहाँ पर अभी बिकने के लिए इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, चंद एक घर अवेलेबल हैं और जिनमें जो है यूँ समझ लें कि 4 बेडरूम और 5 बेडरूम के घर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जिनकी थोड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन 3.25 से 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान मिल रहा है घर, और जिनकी थोड़ी लो क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है और प्लॉट की लोकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है तो वो भी तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास अभी चल रहा है यहाँ पर। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 में अभी रिसेंटली काम हुआ है और यहाँ पर कई प्लॉट अभी बिके भी हैं, तो इसमें जो है मैंने आपको रेट्स वगैरह अपडेट करे। अब इसके बराबर में बिल्कुल कायद विला की बात कर लेते हैं। कायद विला और इकबाल विला प्रीसिंक्ट 2 हैगा। प्रीसिंक्ट 2 के अंदर एक कायद विला इस वक्त जो है तकरीबन 2 करोड़ 55 लाख से 2 करोड़ 60 लाख के दरमियान हैगा। ये मजबूत प्राइस है इनके, काफ़ी टाइम से यही प्राइसेस यहाँ पर हैं। थोड़ी सी मार्केट तेज़ हुई थी तो ये 2.75 तक चले गए थे, लेकिन वो फिर वापस 2.60-65 के दरमियान ही 2.55 से 2.65 के दरमियान आपको यहाँ पर घर मिल जाता है। वो घर की अब यहाँ पर जो है ना, घरों में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम करवा लिया है। कई लोगों ने वुडन फ्लोरिंग करवाई है, कई लोगों ने सीलिंग का काम करवाया है, कई लोगों ने वुड का बहुत अच्छा काम करवाया है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल जो बिल्कुल जनरल कंडीशन के घर हैं या जिन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करवाया हुआ, ग्रिल भी नहीं लगवाई और रूफ टॉप का भी काम नहीं करवाया हुआ, वो तकरीबन 250-55 लाख रुपए के 2 करोड़ 55 से 50 लाख के दरमियान आपको मिल जाता है घर। इसी के साथ जो बिल्कुल बैक साइड वाले घर हैं जो बाउंड्री के साथ लगते हैं, जो कमर्शियल फेस भी हो जाते हैं एक तरह से, तो वो 2 करोड़ 45 से 55 लाख रुपए में 5-10 लाख रुपए का उनमें डिफरेंस आ जाता है। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह की अगर आप तरफ जाते हैं कायद विला में, क्योंकि कई कॉर्नर ऐसे हैं जिनके साथ बहुत बड़े बड़े गार्डन है, जितना बड़ा घर है समझ लें उतना ही बड़ा गार्डन भी आपको साथ में मिल रहा होता है। फिर एक्सेलेंट उनकी पेड हुई भी होती है, तो वो जाहिर सी बात है आपके इस्तेमाल में होता है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एज अ गार्डन जो है वो घर के साथ साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके देखभाल में होता है और आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो वो जो घर हैं वो तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख इस तरह से वो आपको मिलते हैं कॉर्नर, और सेमी कॉर्नर जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 70 से 75 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं बराबर में इकबाल विलास की। इकबाल विलास में भी पिछले दिनों काफ़ी काम हुआ है। अच्छा सॉरी, बात अधूरी रह जाएगी, तो मैं आपको आज साथ साथ यहाँ पर रेंट की भी बताता जाऊँगा। जो भी बिल्ड प्रॉपर्टी आती जाएगी उनके रेंट के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा आज मैं इसमें।
तो इसमें जो है अगर हम कायद विला के रेंट की बात कर लें तो यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 60,000 रुपये के आसपास आपको घर मिलता है। और अगर कोई घर अच्छा बना हुआ है तो वो थोड़ी और भी ज़्यादा डिमांड कर लेता है। मिनिमम यूँ समझ लें 60 से 65,000 रुपये का यहाँ पर रेंट आता है, जिसमें नॉर्मली यहाँ पर टर्म चलता है 3+3 का, 3 महीने का डिपॉजिट और 3 महीने का एडवांस। 3 महीने का एडवांस पूरा होने के बाद फिर आप 3-3 महीने चाहें या मंथली चाहें, उस तरह जिस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है ओनर के साथ, आप उस तरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं इकबाल विलास के हवाले से। इकबाल विला में 3 बेडरूम के 152 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं और ये भी जो है अभी पिछले दिनों यहाँ पर भी काफ़ी काम देखने में आया है और ग्रेजुअली यहाँ पे प्राइसेस इम्प्रूव हुए हैं। जो चंद एक घर जो एक 55, 60 या 65 तक बिक रहे थे तो वो बिक गए घर, और उनके बिकते ही जो है अब कोई नया घर यहाँ पर जो मिलने के लिए आ रहा है या आप ख़रीदने जाते हैं तो वो 70-75 से कम में अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी प्राइसेस स्टेबल है और ये मजबूत ही रहे हैं। यहाँ पर प्राइसेस इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं आया था, बहुत ज़्यादा डाउन मार्केट में भी 1,50,00,000 से ऊपर ही रही है इनकी मार्केट। और यहाँ पर जो किराया है वो तो लगभग 50,000 के आसपास चल रहा है। और घर कोई अच्छा बना हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका किराया भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ भी सेम टर्म चलता है और यहाँ पर भी जो है आप 3+3 में घर ले सकते हैं। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 2 के हवाले से। अब हम बराबर में देखते हैं प्रीसिंक्ट 3। प्रीसिंक्ट 3 में 2000 गज के प्लॉट्स हैं। 2000 गज के चंद प्लॉटों पे तो घर बन गए हैं और काफ़ी प्लॉट अभी खाली भी होंगे यहाँ पर। और जो खाली प्लॉट हैं उनमें से चंद इक्का दुक्का प्लॉट जो मार्केट में सस्ते मिल रहे थे वो फौरी तौर पर बिक गए और अब जो है उनकी मार्केट में जो अभी जो बिक रहे हैं मार्केट में उनके प्राइसेस तकरीबन यूँ समझ लें कि 4.5 करोड़ के आसपास जो अलॉटमेंट वाला प्लॉट है। क्योंकि कई प्लॉट ऐसे हैं जो अमूमन 2000 गज से बड़े हैं। बड़े से मुराद ये है कि उनमें एक्स्ट्रा लैंड ज़्यादा है, 100, 200, 300 गज तक की एक्स्ट्रा लैंड मिली हुई होती है और वो फिर ऑनर ने अगर अलॉटमेंट इशू करवाया है तो लाजमी उसने वो एक्स्ट्रा लैंड भी पे करी होगी उसकी। तो इस तरह से वो 4.5 और कोई 4.25 करोड़ रुपए तक भी जो है यहाँ पर प्लॉट चल रहा है अभी 2000 गज की अगर हम बात करते हैं। यहाँ कोई घर बिकने के लिए अभी आया नहीं है, लोग पर्सनली यहाँ पर अपने प्लॉट लेकर और उसी पर घर अपना बना रहे हैं। और अभी कोई आएगा घर तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसके प्राइसेस के हवाले से भी बताएंगे और कोई चीज़ होगी तो ज़रूर उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे आपको। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे प्रीसिंक्ट 4 आ जाता है। प्रीसिंक्ट 4 में टोटली 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट है। अच्छा, इसमें जो है 3 तरह के प्लॉट अवेलेबल हैं यहाँ पर, यानी 3 तरह के प्राइस आपको मिलते हैं एक ही प्रीसिंक्ट के अंदर 500 यार्ड्स के। अब हम यहाँ पर जो है वो ये नहीं कह सकते कि प्रीसिंक्ट 4 में जो है जनाब 1 करोड़ में प्लॉट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है 3 वेरिएशन है। प्लॉट की लोकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो शुरू के नंबर हैं मिसाल के तौर पर 8 या 900 के नंबर या 700 के नंबर, जो इस टाइप के नंबर हैं, इनमें जो है जो साफ प्लॉट है, जो नॉर्मल स्ट्रीट के जनरल प्लॉट हैं, वो तकरीबन जो है इस वक्त 1,35,00,000 से 1,50,00,000 के दरमियान चल रहे हैं। यहाँ पर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह से जो ग्रिड स्टेशन वाली साइड है वो दूसरी साइड कहलाती है इसकी, वो प्लॉट आपको जो है तकरीबन 1,10,00,000 से 1,15,00,000 रुपए तक मिल जाते हैं वहाँ पर नॉर्मल जनरल प्लॉट। और एक प्लॉट जो है वो कमर्शियल बैक या कोई डिफेक्टेड प्लॉट है तो वो भी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है। और इसी में अगर हम कॉर्नर वगैरह की भी बात कर लें तो वो जाहिर सी बात है इन सारे उसमें कॉर्नर भी होंगे और सेमी कॉर्नर्स भी होंगे या रोड के भी होंगे, तो आप उसमें 10-10, 15-15, 20 लाख रुपए आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड होगी प्लॉट के अंदर 500 से 600 गज का होगा या 550 गज का होगा, 530 गज का होगा, तो वो एक्स्ट्रा लैंड के अलग से भी लोग चार्ज कर लेते हैं। ये तो हमने बात करी अभी प्लॉट्स के हवाले से। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर घरों के हवाले से। जो यहाँ पर विलास बने हुए हैं, जो घर लोगों ने बनाए हैं, वो भी समझ लें 2 तरह के घर यहाँ पर अवेलेबल हैं, बल्कि उनको भी मैं 3 तरह के कैटेगरी पे जो है वो डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे घर बने हुए जो है, जिन पे बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छी फिनिशिंग हुई है, बहुत अच्छी चीज़ें लगाई हैं और बहुत नफासत से काम करा है और हर चीज़ का ख्याल रखा गया है एक चीज़ के अंदर। तो वो घर तकरीबन 7 करोड़ प्लस का चल रहा है अभी, समझ लें 7 से 7.25 करोड़ के दरमियान आपको मिलता है।
और दूसरे घर की अगर हम बात करते हैं जिसमें बिल्डर वाला घर है, मतलब एक नॉर्मल चल चलाओ काम किया है, कोई इतना ख़ास मतलब चीज़ें नहीं है और नॉर्मली मतलब समझ लें चीज़ें लगी हुई हैं, स्विच बोर्ड से लेकर शीशा, एल्युमिनियम, दरवाजे, लॉक्स, ये सारी चीज़ें, किचन वगैरह भी मतलब नॉर्मली बनाए, टाइल भी जो है वो ऐसे ही लगा दी। तो मतलब इस टाइप का जो घर है वो तकरीबन आपको 6 से 6.25 करोड़ के दरमियान यहाँ पर मिलता है। और एक जो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी है वो है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर अगर आप लेने जाते हैं उसमें फिर ये अच्छी एक बात होती है कि अगर आपको स्ट्रक्चर आपके हिसाब से समझ में आ जाता है, मिसाल के तौर पे 4 या 5 बेडरूम का घर बना हुआ है और बेसमेंट भी अगर उसके अंदर है और आपकी यही रिक्वायरमेंट थी, और अब उसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर लेने जाते हैं तो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ के दरमियान आपको स्ट्रक्चर घर मिल जाता है, जिसमें प्लास्टर तक, चौखट तक काम हुआ होता है। उसके बाद जो भी आप फिर इसमें चीज़ें लगाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से लगवा लेते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि आपने जो डोर्स का काम करना है, किचन का काम करना है, फ्लोरिंग करनी है, आपने कलर है, दूसरी चीज़ें, वेरियस आइटम है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटरी वगैरह है, इस टाइप का कोई भी आपने बाद में जो भी काम करना होता है वो फिर आपके पास एक बड़ी अमाउंट होती है और एक कुशन होता है बहुत बड़ा कि इसमें रहते हुए आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। स्ट्रक्चर का रेट मैंने आपको बताया तकरीबन 3.25 से 4 करोड़ रुपए के दरमियान, यानी 3 करोड़ 75 लाख से 4 करोड़ के दरमियान आपको स्ट्रक्चर 500 गज का मिल जाता है। और वो फिर आपके ऊपर है कि आप उस पर किस तरह का सामान लगा के उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी के साथ ही हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रीसिंक्ट 5 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 5 शानदार लोकेशन, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, बैरिया हिल्स कहलाता है और थीम पार्क की बैक साइड वाला एरिया ये कहलाता है। एक तरफ से मेन जिना एवेन्यू लगती है और दूसरी तरफ से एवेन्यू 9 इस पे लगता है। फ्लैग पोल बना हुआ है, सेंटर में हाइटेड भी है, कुछ प्लॉट्स होंगे, कुछ लेवल प्लॉट हैं, रोड लेवल पर हैं। तो यहाँ पर जो है आपको घर 500 गज का आप लेने जाते हैं तो पहले हम प्लॉट्स की बात करते हैं, फिर घरों की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लॉट्स लेने जाते हैं तो मिनिमम यूँ समझ लें कि नॉर्मल जनरल प्लॉट आपको यहाँ पर 1 करोड़ 40 से 45 लाख रुपए में मिलता है और कॉर्नर रोड या एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट डेफिनेटली वो थोड़ा ज़्यादा ही आपको मिल सकेगा। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे घर के हवाले से। तो घर यहाँ पर मतलब एक नॉर्मल घर भी अगर है, मतलब कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब जनरल कंस्ट्रक्शन का घर एक बना हुआ है, नॉर्मल चीज़ें लगी हुई हैं उसमें, बग़ैर बेसमेंट वाला घर, वो आपको तकरीबन 6.5 से 6.25 करोड़ रुपए तक में मिलता है। और अगर आप यहाँ पर अच्छी फिनिश के साथ घर लेने जाते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए हैं, कई लोगों ने लिफ्टें भी घर में लगाई हैं, तो लिफ्ट के साथ वाला घर, बेसमेंट भी जिसमें है और ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर बहुत अच्छा बना हुआ है, चीज़ें बहुत अच्छी लगी हुई हैं, हर एक चीज़ का ख्याल रखकर बनाया है, तो वो घर आपको यहाँ पर 7.5 से 8 करोड़ तक भी यहाँ पर ऑफ़र होता है। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 5 के हवाले से। अब हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 6 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 6 भी जो है उसमें भी 2-3 तरह के प्लॉट हैंगे। एक ही 250 गज के कटिंग है यहाँ पर, लेकिन प्लॉट के प्राइस जो है वो उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हैगी। तो यहाँ भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आपको प्रीसिंक्ट 6 में 1 करोड़ का प्लॉट मिल जाएगा। वो इसलिए नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आपको 70 तक भी प्लॉट मिलेगा, यहाँ पर आपको 85 में भी प्लॉट मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 करोड़ प्लस में भी प्लॉट मिलेगा। तो बहरिया के जो प्रीसिंक्ट हैं स्पेशली, उसके अंदर हम किसी भी प्रीसिंक्ट में हम ये बात तो कर ही नहीं सकते कि यहाँ पे इतने तक का प्लॉट आपको मिल जाएगा। हम एक जनरल एक आइडिया आपको ज़रूर दे सकते हैं कि एक ब्रैकेट आपको बना के दे सकते हैं कि जी 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के दरमियान मिलेगा। असल में गैप बहुत बड़ा होता है बीच में, तो लोगों के जहन में छूटते ये ख्याल आता है कि भाई ये 30 लाख रुपए का क्या डिफरेंस है मतलब। तो वही कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आपको जो है बता सकूँ कि 70 लाख वाले प्लॉट में क्या बात है, 85 लाख वाले प्लॉट में क्या बात है, और 1 करोड़ वाले या 1 करोड़ प्लस वाले प्लॉट में ऐसी क्या खूबी है कि वो 1 करोड़ या 1 करोड़ प्लस का हैगा। अच्छा, यहाँ पर जो सस्ते प्लॉट की अगर हम बात करें जो 70 लाख के आसपास हैं, वो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैक, स्कूल फेसिंग या कमर्शियल बैक होंगे, या बिल्कुल ही बाउंड्री के साथ लगे हुए होंगे, या किसी खड्डे पे होंगे, या कोई इस तरह की चीज़ होगी, तो इसलिए जो है वो इतने तक में आपको मिल रहा होता है। इसी के साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी में जो 85 लाख रुपए तक के या 90 लाख रुपए तक या 80
से 90 लाख के दरमियान अगर हम कह लें उसको, तो वो एक नॉर्मल जनरल प्लॉट हैं, स्ट्रीट्स के प्लॉट हैं, बीच के प्लॉट हैं, ईस्ट ओपन वेस्ट ओपन, नॉर्मल साफ़ सुथरे लेवल प्लॉट वो आपको इस बजट पे मिलते हैंगे। इसी के बाद हम बात करते हैं जो 1 करोड़ प्लस या इस तरह के कोई प्लॉट हैं, तो वो पार्क फेसिंग है, वो कॉर्नर हैं, सेमी कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट हैं, जो इस टाइप की चीज़ें या इस टाइप के प्लॉट्स होंगे और वो कोई कमर्शियल बैक या फेस भी नहीं होंगे और वो साथ तमाम खूबियों के साथ अगर कोई प्लॉट होगा तो वो लगभग 1 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ के आसपास ही आपको मिल जाता है। अब हम यहाँ पे घरों की बात करते हैं तो घरों के अंदर भी यही सिचुएशन है। घर 2 तरह के यहाँ पर रहेंगे, बल्कि 3 ही तरह के हो जाते हैं। वो भी एक वही जो कमर्शियल बैक प्लॉट पर अगर बना हुआ होगा या बाउंड्री के साथ बना हुआ होगा तो जाहिर सी बात है वो आपको कम में मिलता है। नॉर्मली यहाँ पर घर का प्राइस जो है वो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ के दरमियान है। और अगर कोई कमर्शियल बैक वगैरह वाला या बाउंड्री वाला घर है तो वो तकरीबन घर तो अच्छा ही बना हुआ होगा नॉर्मली, लेकिन उस प्लॉट की वैल्यू कम होने की वजह से उस पर 30-40 लाख रुपये वैसे ही कम हो जाते हैं, चूँकि उस प्लॉट की वर्थ कम होती है। तो वो जो है आपको घर मिलता है यहाँ पे 2 करोड़ 60-65 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ के बिटवीन में। अब वो 270 भी हो सकते हैं, 280 भी हो सकते हैं, 290 भी हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है बेचने वाले पर, लेकिन ख़रीदने वाले को यह अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पर इस प्लॉट की क्या वैल्यू है और इस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी आती है। अगर बंदा प्रॉफिट भी लेना चाह रहा है तो वो एक हद तक ही प्रॉफिट ले सकता है, ऐसा नहीं है कि 1-1 करोड़ रुपए कोई प्रॉफिट ले सकेगा यहाँ पर। तो दूसरी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं जो नॉर्मल स्ट्रीट्स के प्लॉट हैं, साफ़ सुथरे जनरल घर हैं, तो वो 3 से 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर आते हैं। और वो जो है अच्छे घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरे घर बने हुए हैं, नॉर्मल अगर घर बने हुए हैं मुनासिब घर तो वो तकरीबन 3 से 3.25 करोड़ रुपए में है। और अगर कोई कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, एक्सेलेंट है, कोई बाहर गार्डन बहुत ज़्यादा मिल गया है आपको, एक्सेलेंट 100 गज़ है, 150 गज़ है, 340 गज़ का प्लॉट है, 350 गज़ का, 400 गज़ तक के भी प्लॉट हैं यहाँ पर। एक्चुअली 250 गज़ पे घर बना हुआ होगा, बाकी गार्डन होगा, या किसी ने जो है वो परमिशन लेके एक्सेलेंट अगर प्लॉट साइड पर ही थी तो अपना घर भी बड़ा बना लिया है उन्होंने, तो वो तकरीबन 4+ में जाके कॉस्ट करता है आपको घर। यहाँ पर प्रीसिंक्ट 6 की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 7 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 7 में जो है 1000 गज़ के प्लॉट हैं सारे और अच्छे खासे घर बने हैं यहाँ पर। अभी भी काम चल रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर और लोग जो है घर बनाने में अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मुनासिब ही तकरीबन आ रही है अभी भी देखा जाए तो। और जब से सिंगल स्टोरी की परमिशन आई है तो लोगों ने बड़े प्लॉट्स के ऊपर जमा कराना शुरू कर दिए हैं नक्शाजात अपने, और अपने जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अपना घर शुरू कर सकें। अभी आप आने वाले टाइम में देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर बड़े प्लॉट्स में स्पेशली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि जिस तरह से जिस तेज़ी से काम चल रहा है माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का, 1000 गज़ का प्लॉट यहाँ पर आपको अभी यूँ समझ लें एक नॉर्मल जनरल प्लॉट जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर मिल जाता है। और कोई कॉर्नर या पार्क फेसिंग या कोई इस टाइप का प्लॉट है तो वो 3 करोड़ के आसपास आपको मिलता है। और अगर कोई प्लॉट कमर्शियल बैक फेस या खड्डे वाला प्लॉट है या डिप्रेशन वाला प्लॉट है या बिल्कुल बाउंड्री के साथ लगा हुआ है तो वो प्लॉट आपको 2 करोड़ 40 से 50 लाख तक भी मिल जाता है। 1000 गज़ के हम प्लॉट की बात कर रहे थे जो कि प्रीसिंक्ट 7 में है। और यहाँ पर हम घरों की अगर बात करते हैं, 1000 गज़ का घर यहाँ पर लोग 8.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की रेंज में जो है यहाँ डिमांड करते हैं और इसी में एक आध घर बिका भी हैगा। तो समझ लें कि यूँ समझ लें कि जो अच्छा घर बना हुआ है जिसने थोड़ा सा काम सही करा है, मुनासिब काम करा है, तो वो 10 करोड़ तक आपको घर मिल जाता हैगा और 9.5 से 10 करोड़ रुपए में। और कोई नॉर्मल कोई पीछे की लोकेशन का घर है या कोई मतलब ख़ास लोकेशन नहीं है, प्लॉट भी अच्छी लोकेशन का नहीं है वो, तो वो तकरीबन 8.5 से 9 करोड़ रुपए तक में कॉस्ट करता है आपको घर जाकर। अभी बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 8 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं। 250 स्क्वायर यार्ड्स के काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा घर बन गए हैं। 2-3 तरह की लोकेशन है यहाँ पर भी, एक डिप्रेशन वाली लोकेशन है, एक मिड की लोकेशन है और एक अपर वाली साइड जहाँ पर बड़े नंबर हैं, 1600, 1500, 1400 इस टाइप के नंबर हैं।
ये बिल्कुल हाईएस्ट लोकेशन कहलाती है और प्राइसेस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई आएंगे। तो इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 250 गज के प्लॉट की जो कीमत है उसमें भी वेरिएशन है। तकरीबन यूँ समझ लेंगे 70-75 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का आपको रेट यहाँ पर मिलता है। उस पर डिपेंड करता है कि क्या लोकेशन पे आ रहा है। अगर डिप्रेशन वाली लोकेशन है तो यहाँ पे 70-75 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाता है, और अगर कोई मिड की लोकेशन है तो 80-85 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिल जाता है। और अगर कोई लोकेशन मतलब अपर वाली साइड की है, मिसाल के तौर पर 1400-1600 सीरीज़ के नंबरों में है, तो वहाँ पर तकरीबन 95 से 1 करोड़ 5 लाख रुपए के दरमियान आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। और इसी के अंदर अगर हम रहते हुए देखेंगे कॉर्नर वगैरह कोई है, एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट है या सेमी कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, तो उस पर 10-15 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और इसी के साथ ही यूँ भी समझ लें कि अगर एक्स्ट्रा लैंड ज़्यादा है तो फिर उसके ज़्यादा भी पैसे हो सकते हैं। किसी प्लॉट में 100-100, 150-150 गज तक की एक्स्ट्रा लैंड यहाँ पर मिली हुई है लोगों को कॉर्नर के, स्पेशली कॉर्नर के प्लॉट्स में। यहाँ पे घरों की अगर हम बात करें तो यहाँ भी उसी तरह से मामला हैगा। 2 करोड़ 90 लाख रुपए से लेकर समझ लें 4.5 करोड़ रुपए तक की कैटेगरी है। डिप्रेशन वाली लोकेशन में किसी ने घर बना दिया है और वो बेचने के लिए आया है तो वो 2 करोड़ 70 से 2 करोड़ 80-90 लाख रुपए इस तरह से बिकता है। मिड की लोकेशन में आप लेने जाते हैं तो 3 से 3.25 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट आ जाता है। और अच्छा कॉर्नर का घर कोई लेने जाते हैं, बहुत अच्छा घर बना हुआ है, एक्स्ट्रा लैंड भी है, गार्डन वगैरह भी है, तो वो तकरीबन 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए में आपको घर कॉस्ट करता है। बेसिकली वो घर जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा लैंड की वजह से 250 की कैटेगरी से वो निकल जाता है। वो फिर 350, 300, 350, 400 तक के प्लॉट बन जाते हैं गज के। तो इसलिए उनके प्लॉट के प्राइस भी ज़्यादा होते हैं, उन पर जो घर बनाया गया होता है, और अच्छा घर अगर बना दिया, चीज़ें अच्छी लगा कर बना दिया, तो उस घर के रेट वैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 9 जो ग्रैंड मॉस्क वाली लोकेशन कहलाती है, बहरिया हिल्स की, और अशर फाउंटेन के सामने वाला एरिया भी प्रीसिंक्ट 9 के एरिया कहलाता है। तो यूँ समझ लीजिए कि इस पर जो है यहाँ पर प्लॉट प्राइस जो है इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए से 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 35 लाख रुपए के दरमियान है। अब उसमें वही बात है कि अच्छी लोकेशन है, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, किस टाइप का हैगा। जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट हैगा उसके थोड़े से ज़्यादा प्राइसेस हैं। जो एक्स्ट्रा लैंड वगैरह वाले प्लॉट हैं उनके और ज़्यादा हो जाते हैं। जो बिल्कुल ही कमर्शियल वैक या कोई इस तरह की चीज़ हैगी तो उसका रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर कोई डिप्रेशन वाली लोकेशन है, डिप्रेशन वाली लोकेशन से मुराद ये होती है कि देखें रोड तो बना हुआ होता है, आप रोड पर जाते हैं लेकिन प्लॉट खाई में होता है, प्लॉट काफ़ी डिप्रेशन वाला स्लोप में प्लॉट होगा। कल को जब आप उसको बनाने जाएंगे, रोड लेवल पे अपने घर को लेकर आएंगे, तो आपके रिटेनिंग वॉल, पाइलिंग, ये सब इसी में जो है 30-40 लाख रुपए आपके ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो बताने का मकसद ये होता है कि ये आपने, जाहिर सी बात है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें या कुछ भी ख़रीदने का सोचें यहाँ पर या बनाने जाते हैं, बनाने का इरादा रखते हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें ताकि आगे चल के किसी तरह की कोई परेशानी ना हो आपको। प्लॉट के मैंने रेट आपको बता दिया। घरों की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर 500 गज का घर जो है वो तकरीबन आपको यूँ समझ लें कि 6 करोड़ 50 लाख से लेकर 7 करोड़ के दरमियान ही आपको मिलता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो तकरीबन सेम आती है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से घर लोगों ने बनाया है, बनाने वाले ने अच्छी चीज़ें लगाई हैं या फिर ऐसी जनरल एक घर बना दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 10A की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 10A में 200 गज के विलाज है। पहले भी मैं अपनी वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी लोकेलिटी है, बहुत अच्छे घर लोगों ने यहाँ पर मेंटेन रखे हुए हैं। बहरिया के अपने विलाज बने हुए हैं सारे यहाँ पर, और 200 गज का विला 3 बेडरूम पर मुश्तमिल होता है। अच्छी एक गाड़ी की पार्किंग भी मिल जाती है, 2 गाड़ियाँ आप इजीली खड़ी कर सकते हैं। यह हालांकि पार्किंग एक गाड़ी की होती है आपके पास, लेकिन आप पीछे एक और गाड़ी भी इजीली खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर। और 3 बेडरूम का घर है। आप तो वॉशिंग एरिया एक बैक साइड पे मिल जाता है, अब गीज़र लगाने की जगह आपको पीछे मिल जाती है। तमाम लवाजमात के साथ, मतलब एक अच्छी कम्युनिटी यहाँ पर आबाद है, अच्छे लोग रहते हैं, काफ़ी मेंटेन रखा हुआ है। गार्डन बहुत अच्छे लोगों ने अपने मेंटेनेंस में रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पे कमर्शियल बहुत करीब हैगा, साथ ही जो है बड़ी मार्केट बनी हुई है, शॉपिंग गैलरिया बना हुआ है, और मस्जिद भी साथ ही बनी हुई है। स्कूल यहाँ से करीब जो है वो समझ लें बहरिया गोल्फ सिटी का लगता है, और बाहर काफ़ी लोग जाते हैं। प्रीसिंक्ट 6 के अंदर अधूरी रह गई थी बात
प्रीसिंक्ट 6 के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हो गया है और उसमें जो है अभी समझ लें कि बेकन हाउस स्कूल एक बनना शुरू हो गया है माशाल्लाह वहाँ पर। तो ये फिर परेशानी स्कूल की करीब वाले भी मसला हल हो जाएगा, फिर ये लोगों को यहाँ से आने जाने में परेशानी नहीं हुआ करेगी। तो बात करते हैं यहाँ पे प्राइसेस के हवाले से। तो प्राइसेस यहाँ पर जो है वो तकरीबन यूँ समझ लें कि इस वक्त 1,75,00,000 रुपए से लेके 1,90,00,000 रुपए के दरमियान है। जनरल घरों की अगर हम बात करते हैं और अगर कॉर्नर पार्क फेसिंग या कोई इस तरह की बात कर लेते हैं तो वो 2 करोड़ से ऊपर चले आता है घर। और यहाँ पर हम किराए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेंट आपको यहाँ पर समझ लें कि 40,000 के आसपास आपको रेंट पर यहाँ पर घर मिल जाता है, 200 गज़ का 3 बेडरूम का घर। और अब जबकि चूँकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड आते जा रही है और लोग काफ़ी माशाल्लाह शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी किराए की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। मुमकिन है कि यहाँ पर अभी आप लेने जाते हैं तो 40 से 50 के बिटवीन में आपको घर मिलेगा। घर पे डिपेंड करता है, अगर ग्रिलिंग वगैरह ये सारे मामलात हुए हुए हैं, अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, साफ़ सुथरा कलर वगैरह करवा दिया है बंदे ने, तो वो फिर अपने किराए भी उसी हिसाब से मांगता है। मिनिमम और मैक्सिमम यूँ समझ लें आप कि 40-42 हज़ार रुपये से लेकर 50 के आसपास आपको घर मिल जाता है यहाँ पर 3 बेडरूम का घर। ये तो हमने बात करी 200 गज़ के विलास के हवाले से 10A के अंदर। और इसी के साथ हम बात करेंगे 10B में जो 125 गज़ के प्लॉट्स हैं और 125 गज़ के घर हैं। यहाँ पे 125 गज़ का जो प्लॉट है वो तकरीबन 34 से 35 लाख रुपए के दरमियान अभी चल रहा है। और यहाँ अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो अलॉटमेंट के साथ आपको 34 से 35 स्टेबल है मार्केट यहाँ पर भी, यहाँ भी रेट नीचे नहीं आए कोई भी, और यहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी काम हो रहा है और बाइंग सेलिंग का काम चल रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप प्लॉट लेके घर बनाते हैं या फिर बना बनाया घर लेते हैं तो बना बनाया घर आपको यहाँ पर तकरीबन 1,20,00,000 के आसपास यहाँ पर मिल जाता है। रेडी टू मूव घर 3 बेडरूम का विला जिसको हम कहेंगे, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होती है। असल में इसके साथ ही जो है बिल्कुल बहरिया की बाउंड्री भी चल रही है। बाउंड्री के पास जो है वो घरों की वैल्यू भी कम है और प्लॉट्स की वैल्यू भी कम है। तो थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया आएगा, थोड़ा सा सन्नाटे वाला एरिया आएगा। तो फैमिली के साथ अगर आप मूव करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सोच समझ के देखभाल के आप यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर लोगों को दिन में तो बहुत अच्छा लगता है एरिया के भाई करीब है, 10B भी करीब हैगा, 10A करीब हैगा, आप यहाँ पे आ जा सकते हैं इजीली। लेकिन फिर भी ये है कि आप ज़रूर 1-2 दफ़ा रात में भी विज़िट करें, दिन में भी विज़िट करें, उसके बाद कोई फ़ैसला कीजिएगा। घरों का रेट मैंने आपको यहाँ पर बताया और प्लॉट्स का रेट मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं 11A के 200 गज़ के विलास की। 11A में 200 गज़ का विला आपको यहाँ पर तकरीबन 1,75,00,000 से 80 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल, सेम एज इट इज़ जैसे प्रीसिंक्ट 10 के अंदर है। एक रोड का फ़र्क है, दोनों आमने सामने प्रीसिंक्ट होंगे। और प्रीसिंक्ट 11A के अंदर जो है 152 गज़ के भी घर होंगे, उनकी लोकेशन काफ़ी अच्छी भी हैगी और उनके कुछ घर जो हैं वो तो बहुत ही अच्छी लोकेशन के, कॉर्नर वगैरह जो उनका व्यू बहुत अच्छा बन जाता है सामने से। तो वो जो है तकरीबन 1,60,00,000 से लेकर 1,75,00,000 रुपए के दरमियान जो है घर मिलता हैगा। और उसमें जनरल घर की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 1,60,00,000 का 152 गज़ का विला आपको 11A के अंदर मिल सकेगा। और 200 गज़ का आप विला लेने जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 1,75,00,000 से 80 लाख रुपए में मिल सकेगा। और इसी के साथ ही 11B के प्लॉट्स की हम बात कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत एरिया है, साफ़ सुथरी लोकेशन है, चारों तरफ विला बने हुए हैं, बहरिया के अपने विलास भी बने हुए हैं। अंदर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, चंद प्लॉट खाली होंगे, मतलब यूँ समझ लेंगे 50% प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। बीच में खूबसूरत सी मस्जिद भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहिल में आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप अलॉटमेंट वाला प्लॉट लेने जाते हैं तो वो 35 से 40 के बिटवीन आपको मिलता है 125 गज़ का प्लॉट। और अगर आप यहाँ घर ख़रीदने जाते हैं तो यहाँ पे बना बनाया घर, रेडी टू मूव आपको घर यहाँ पे तकरीबन 1,20,00,000 से 1,25,00,000 रुपए के दरमियान मिल जाता है, नॉर्मल जनरल कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम बात करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 12 अली ब्लॉक के हवाले से। प्रीसिंक्ट 12 अली ब्लॉक जो है बिल्कुल सेंट्रलाइज लोकेशन है। हिस्ट्री है बहरिया की कि सबसे पहले घर बनाने की इजाज़त जो है वो अली ब्लॉक में दी गई थी
और लोगों ने बहुत तेज़ी से घर बनाए यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने, अप टू 60-70% प्लॉट्स पे घर बन चुके हैं यहाँ पर। और जो खाली प्लॉट्स हैं उनके रेट्स में काफ़ी फ़र्क देखने में आया। अभी पिछले दिनों में आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखेंगे तो मैं अमूमन बताता रहा था आपको कि 40 से 45 से स्टार्ट होता है और फिर ये 55-60 लाख रुपए तक जाता है। अभी मतलब यूँ समझ लेंगे स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 50 से 55 लाख रुपए का, और 50-55 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और वापस ये 75-80 लाख रुपए तक इनका रेट चला गया है। अब अगर कोई आप प्लॉट यहाँ पर लेने जाते हैं अली ब्लॉक के अंदर, ये पिछले 2-3 हफ्ते से यहाँ पर मार्केट डाउन ही थी, पिछले 3 हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त आपको जो है 40-45 लाख रुपए में इजीली प्लॉट मिल रहा था। पिछले 1 हफ्ते से हम भी काफ़ी यहाँ पर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो हमने भी जितनी भी वर्किंग करी उसमें हमें यही आइडिया हुआ कि अब यहाँ पर जो है 50 से नीचे कोई भी प्लॉट आपको नहीं मिल रहा है। अगर कोई 50 के आसपास भी प्लॉट मिल रहा है तो वो बिल्कुल बैक साइड वाली, पेट्रोल पम्प के भी बैक साइड वाली लोकेशन है, बिल्कुल टेल कहलाती है वो अली ब्लॉक की। उसमें वहाँ डिप्रेशन भी है और आइसोलेटेड एरिया हो जाता है बिल्कुल, वहाँ आपको 50 के आसपास प्लॉट मिलता है। और अगर सेंट्रलाइज वाली लोकेशन जिसमें 4000 के नंबर हैं, 3000 के नंबर हैं, 2000 के नंबर हैं, अगर इन नंबरों में अगर हम बात करें तो वाईफाई वाली लोकेशन कहलाती है। एक वाईफाई की तरह का डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ पर, अगर आप मैप में देखेंगे तो हमारे ज़बान में उसको वाईफाई वाली लोकेशन कहते हैं। तो उसमें जो है यूँ समझ लेंगे इस वक्त 65 लाख रुपए तक के प्लॉट आ रहे हैं, और 55 से लेके 70 लाख रुपए, और कोई अच्छा प्लॉट है, कॉर्नर है या पार्क फेसिंग है कोई है तो वो 85 तक भी यहाँ पर रेट चला गया है। घरों की अगर हम बात करें तो घर अभी भी आपको थोड़े से मुनासिब में मिल रहे हैं। अगर आप कोई घर लेने का इरादा रखते हैं अली ब्लॉक के अंदर तो बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए, यहाँ पे फौरी तौर पर कोशिश कीजिए कि घर ले लें, और छोटा मोटी कोई खामी खूबी हो तो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लिएगा। इतने बड़े खर्चे नहीं होते, छोटे लॉक्स वगैरह या इनमें ही बंदा बचत कर लेता है बस, तो वो आप अपने हिसाब से भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो 1,30,35 लाख रुपए से घर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और 1,70 लाख रुपए तक जा रहा है। 1,30,35 वाला भी घर अगर आप लेते हैं, अगर उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, अगर आप देखते हैं कि उसमें लॉक्स वगैरह और स्विचेस वगैरह या इनमें ही कुछ मामला हैं तो वो कोई इतना 1-2 लाख रुपए का मामला है, वो फिर बहुत अच्छा आप अपने हिसाब से उसको बना भी सकते हैं घर को, तो वो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि रेट यहाँ पे निकले, क्योंकि 2022 में जो है यहाँ पर 2021-22 के अंदर 1,70,75 से कम का घर नहीं होता था। तो जो अभी 1,30,35 में आपको घर मिल रहा है तो वो अभी समझ लें 30-35 लाख रुपए अंडर वैल्यू ही मिल रहा है। तो वो फिर इंशाल्लाह तेज़ी से काम होगा, और उसमें जो है जैसे भी मार्केट चली तो ये फ़ौरन अपने रेटों में पहुंच जाएगा, क्योंकि पीछे से प्लॉट्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। प्लॉट के रेट जितनी तेज़ी से बढ़ेंगे उतनी तेज़ी से घर के वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है फिर तेज़ी से। तो ये तो हमने बात करी अली ब्लॉक के हवाले से, इसमें मैंने आपको प्लॉट्स के रेट भी बताए कि इस वक्त जो है कम से कम आप यूँ समझ लें 50-52 लाख रुपए से लेकर 55, 60, 65, 70, अब वो जितना पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, यानी शुरू वाला हिस्सा कहलाता है ग्रैंड मॉस्क के करीब करीब, और एंड वाला हिस्सा कहलाता है पेट्रोल पंप वाली साइड, मतलब पीछे वाला एरिया। जितना आप ग्रैंड मॉस्क के करीब रहेंगे प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे आपको, जितना आप पेट्रोल पंप के करीब जाएंगे प्राइसेस थोड़े कम होते जाएंगे। तो ये तो हमने बात कर ली अब अली ब्लॉक के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 13 तो है नहीं, प्रीसिंक्ट 14 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो है 32-33 में प्लॉट मिल जाता था, वो प्लॉट नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आपको तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान 125 गज का प्लॉट अलॉटमेंट वाला मिलेगा, लीवल प्लॉट। अगर कोई खड्डे वड्डे वाला है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। कॉर्नर वगैरह में जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा और ऊपर मिलेगा। जिना एवेन्यू फेसिंग वाले प्लॉट भी हैं इसमें, तो वो भी थोड़े ज़्यादा में आपको मिलेंगे। बिल्कुल बराबर में इसके प्रीसिंक्ट 15 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 15 के अंदर 125 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन समझ लीजिए कि नॉर्मल जनरल प्लॉट जो 32-33 में मिल रहा था पहले, वो अब 36-37 में चला गया है। और कॉर्नर वगैरह वाला प्लॉट जो है वो तकरीबन 42, 43, 44, 45 इस तरह के रेटों में सेमी कॉर्नर वगैरह प्लॉट आपको इस तरह से मिलता है। और अभी जनरल प्लॉट भी जो है आपको 36-38 के दरमियान ही आपको मिल सकेगा यहाँ पर। प्रीसिंक्ट 15A की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 15A के अंदर काफ़ी काम अभी होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग सेलिंग हुई है।
तो नॉन पेड जो प्लॉट हैं इस वक्त यहाँ पर वो 25-26 लाख रुपए तक यहाँ पर इजीली बिक रहे हैं, जिनकी अभी अलॉटमेंट वगैरह नहीं मिला है, जो हवा में प्लॉट है, मतलब यूँ समझ लें उनकी डेवलपमेंट का काम अभी होना है, तो लोग आपको 25-26 लाख रुपए में इजीली आपसे वो ख़रीद लेंगे। जो अलॉटमेंट वाला प्लॉट है वो 32-33-34 लाख रुपए से कम नहीं मिल रहा है। और इसी तरह से 15B की अगर हम बात करते हैं, 15B के अंदर 125 गज के प्लॉट जो है वो तकरीबन समझ लें कि 32-33 लाख रुपए जिसका अलॉटमेंट वगैरह हुआ है, और नॉन अलॉटमेंट वाला प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन समझ लें कि 25 से 26 लाख रुपए तक मिलेगा। 15B के अंदर भी काफ़ी अच्छी लोकेशन भी है, तो वो जो है 36 लाख में भी यहाँ पर 125 गज का प्लॉट का रेट हैगा। और 15B में ही 500 गज के प्लॉट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 500 गज का इस वक्त नॉन पेड प्लॉट आपको 70 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। और किसी ने अगर पेड कर दिया है तो वो जो भी अमाउंट उन्होंने जमा कराई होगी यूटिलिटी पोजेशन या एक्स्ट्रा लैंड वाली, तो वो आपसे सेपरेटली मतलब उसको आप ऐड करके उसकी अमाउंट बना सकेंगे। इसी के साथ ही हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 16 में पिछले दिनों काफ़ी काम देखने में आया है। यहाँ पर हम पहले बताते थे कि 55-60 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता था, अब कोई भी प्लॉट 55-60 लाख रुपए में आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते कि वो बहुत ज़्यादा ही कोई थकी हुई लोकेशन हो और बहुत ज़्यादा ही कोई उसके अंदर कोई ना कोई डिप्रेशन हो, या बना ही नहीं सकते आप उसको घर को, तो बहुत ज़्यादा खाली रोड हो और प्लॉट तो बहुत नीचे हो, इस टाइप का प्लॉट शायद आपको 55-60 लाख रुपए में मिल जाए। अच्छे नॉर्मल जनरल प्लॉट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 75 लाख रुपए तक, और अच्छी लोकेशन शुरू की गलियाँ जो है स्ट्रीट 1, 2, 3, 4 मतलब इनमें आप लेने जाते हैं तो यहाँ पर जो है 85 से 90 लाख रुपए तक, और कोई बहुत अच्छा कॉर्नर वगैरह का कोई प्लॉट हैगा तो वो यहाँ पर आपको तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर ही आपको अभी मिलता हैगा। और जो 1800 सीरीज़ के नंबर है, 1700 सीरीज़ के नंबर है, फ्लैट लोकेशन है, सामने वाली साइड पे अगर देखा जाए पैरागॉन अपार्टमेंट्स के सामने पड़ती है ये लोकेशन, यहाँ पर जो है 75 से 80 लाख रुपए का तक का रेट यहाँ पर लोग मांग रहे होते हैं, और यहाँ पर 75 तक भी बिक रहेगा प्लॉट ईजिली। घरों की अगर हम बात करें, यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं, 4 और 5 बेडरूम के घर आपको मिल जाते हैं, समझ लें 2 करोड़ 80-90 लाख रुपये से लेकर 3 करोड़ 75 लाख, 3 करोड़ 50 से 75 लाख रुपये तक का रेट है। लोकेशन पे डिपेंड करता है, घर पे डिपेंड करता है किस तरह का घर बना हुआ है। प्लॉट ज़्यादा वाले पे घर बना हुआ है, जिस प्लॉट की कॉस्ट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस पे घर बने हुए भी रेट ज़्यादा ही होगा, अगर घर अच्छा बना दिया तो और ज़्यादा रेट होगा। मतलब यूँ समझ लें मिनिमम और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 75 से लेकर 2 करोड़ 3 करोड़ 50 से 55 लाख रुपये तक का रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रीसिंक्ट 16 में। बात करते हैं प्रीसिंक्ट 17 में। प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट हैं। 500 गज का रेट यहाँ पर जनरल प्लॉट का समझ लेंगे 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का। अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए तक भी चला जाता है वो। सेमी कॉर्नर की अगर हम बात करें तो इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पे 500 गज की अगर घर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए तक का घर आपको मिलता है 500 गज का। अब 5 बेडरूम का 4 बेडरूम का पूरा घर अगर किसी ने बनाया है तो वो तकरीबन यूँ समझ लें 6.5 से 7 करोड़ रुपए में प्रीसिंक्ट 17 में आपको घर मिल जाता है। इसी के बराबर में 1000 गज के प्लॉट हैं 17 में। लिंक करते हैं जिना एवेन्यू से डायरेक्टली, यहाँ पे 1000 गज का प्लॉट जो है लगभग 3 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है। इसी के बराबर में हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 18 में। प्रीसिंक्ट 18 में 1000 गज के प्लॉट है, वहाँ भी 2 करोड़ 80-90 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक का 1000 गज का रेट है। पीछे फार्म हाउसेज बने हुए हैं सारे, और चूँकि प्रीसिंक्ट 18 में फार्म हाउसेज ही कहलाते हैं तो ये फार्म हाउसेज के साथ ही कनेक्ट हो जाती है जगह। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 19 अपार्टमेंट की। काफ़ी ज़्यादा तादाद में अपार्टमेंट बिक रहे हैं, बिके हैं अभी पिछले दिनों में यहाँ पर, और इनका रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पर। अभी समझ लें कि पहले ग्राउंड फ्लोर जो है 70-72 का रेट आता था, अब यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का रेट जो है वो 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान चला गया है, और ग्राउंड और छठे फ्लोर का। और मिड फ्लोर की अगर हम 2 बेड के अपार्टमेंट्स की बात कर लें 1 to 24 टावर तक की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है तकरीबन 85 के आसपास तक का रेट हैगा। मतलब कोई 90 लाख रुपए भी अब यहाँ पर मांग रहा है। और इसी के साथ ही अगर हम 3 बेडरूम के अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, 3 बेडरूम के अंडर टावर 4 आपको मिल जाता है, 6 आपको मिलता है, 7 आपको मिलता है, 3 टावर 3 बेडरूम के आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर उनका रेट तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का ही हैगा 3 बेडरूम के अपार्टमेंट का। और इसी के साथ 4 बेडरूम के अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो आपको 4 बेडरूम का 3200-3300 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट होता है, तो वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक के आसपास आपको मिल जाता है। एक ही टावर हैगा
का टावर 8 जो 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है। ह्यूज अपार्टमेंट है, बड़े अपार्टमेंट है, सेफ़ सिक्योर हैं। तमाम बहरिया के जितने भी अपने अपार्टमेंट्स हैं वो तमाम अपार्टमेंट सेफ़ एंड सिक्योर हैं। तो ये तो वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। आज हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 से लेकर प्रीसिंक्ट 19 तक की, और कल हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अपने बाकी के प्रीसिंक्ट से, जिसमें बहरिया गोल्फ सिटी भी होगा, बहरिया पैराडाइज भी होगा और बहरिया स्पोर्ट्स सिटी भी होगा। बहरिया ग्रीन्स तक हम जाएंगे, 61-62 को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। कल की वीडियो में हम बाकी के तमाम प्रीसिंक्ट्स को कवर करेंगे और पूरी आपको जामिया अपडेट से अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ ही हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे, अगर यहाँ तक आपने हमारी वीडियो देख ही ली है तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर बताया करें। हमें आपकी फीडबैक की ज़रूरत होती है, तो आप हमें लाजमी बताया करें कि कोई चीज़ बाकी रह जाए या किसी भी तरह के आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे बिला झिझक कर सकते हैं। कमेंट्स में हमारे नंबर मौजूद हैं। फिर आपसे एक दफ़ा माजरत हुआ हूँ, पिछले 4 दिन जो है तबीयत की नासाजी की वजह से, क्योंकि एकदम मौसम चेंज हुआ है यहाँ पर और बिल्कुल भी जो है आप समझ नहीं पा रहे थे, तो 4 दिन जो है वो गुजर गए हैं। इंशाल्लाह अब आप डेली आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगी। और इसके साथ साथ ही नए देखने वाले और सुनने वालों से मेरी गुजारिश अर्ज़ ये है कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। शुक्रिया।